हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी भाई? आई होप कि सब ठीक होंगे, बचे हुए होंगे सब। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में, 11th क्लास में। हाँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कैसे घुस गई है? हाँ बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज तक आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पढ़ी है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पढ़ी है या आयंस की पढ़ी है, बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या सिंपली अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मींस अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया गया है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बनाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस कि आपको पता है ऑक्टाहेड्रल की जब स्प्लिटिंग होती है तो T2C नीचे आते हैं, Eg ऊपर आते हैं। तो जो Eg में इलेक्ट्रॉन, T2C में इलेक्ट्रॉन, वो किस तरीके से फिल किए जाएंगे, आज हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है। यहाँ हेडिंग मैंने क्या बनाई है? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2C एंड Eg ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं T2C में या फिर Eg ऑर्बिटल में। और ये किसके होते हैं? ये होते हैं d ऑर्बिटल्स के, हमने पढ़ रखे हैं। और दूसरी हेडिंग मैंने क्या बनाई है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उससे पहले आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग को शो करेंगे, और वो स्प्लिटिंग हमने पढ़ रखी है लास्ट प्रीवियस लेक्चर, आप मेरा देख सकते हैं। उस प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग दो तरीके से होती है। एक क्या होती है? T2Z, और दूसरी क्या होती है? Eg वाले कौन से ऑर्बिटल होते हैं? dx² - y² और dz²। नीचे कौन कौन से होते हैं? dxy, dyz और dxz। ये भी पता होगा, यहां से यहां तक जो टोटल एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा O। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये भी पता है आपको कि बीच में एक लाइन होती है जिसका नाम क्या होता है? बरी सेंटर। बरी सेंटर है, ऊपर आपकी एनर्जी अलग होती है और नीचे आपकी एनर्जी अलग होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर कितने ऑर्बिटल गए हैं? 2, तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी? 3/5। नीचे कितने ऑर्बिटल हैं? 3, तो यहाँ एनर्जी कितनी होगी? 2/5। तो इन दोनों को मिलाकर ही आपकी एनर्जी क्या बनती है? दैट इज डेल्टा O। ठीक है, यहां पे आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन से हैं? T2Z। हायर एनर्जी वाले कौन से हैं? Eg। क्योंकि हम स्प्लिटिंग किसकी पढ़ रहे देख रहे हैं? हम स्प्लिटिंग, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का। और ये स्प्लिटिंग किसमें होती है? ऑक्टाहेड्रल में। इसकी रिवर्स किसमें हो जाएगी? टेट्राहेड्रल में। ठीक है, अब बात आती है किसकी? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। मान के चलिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं D में 1 और D में 2 और D में 3, क्योंकि फिलिंग कहां करनी है? D में ही करनी है। तो अगर मेरे पास D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां रखे जाएंगे? ध्यान देना, ये पहला पॉइंट मैं बना रहा हूं। यहां फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि अप टू D3 अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। D3 कॉन्फ़िगरेशन, D3 तक अगर कॉन्फ़िगरेशन है, या ये कहूं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन में D में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विल मूव। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहां? दे विल मूव इन T2Z। किस में मूव करेंगे? T2Z में। ध्यान दी, मैंने पॉइंट क्या लिखा? मैंने पॉइंट लिखा अप टू D3 कॉन्फ़िगरेशन, D में 3 इलेक्ट्रॉन आने तक इलेक्ट्रॉन विल मूव इन T2Z। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? ये यहां भरे जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास D में 1 है तो वो यहां आ जाएगा, D में 2 आ गए तो वो भी यहां आ जाएगा, D में 3 आ गए तो वो भी यहां आ जाएगा। दिक्कत स्टार्ट कहां से होती है? जब D में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 4। क्योंकि D में 4 इलेक्ट्रॉन आते ही दो कंसेप्ट सामने आते हैं, वही मैं यहां लिख रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा यहां? इन D4 एंड मोर देन D4। ध्यान दें, इसका मतलब क्या है? अगर D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या लिखा मैंने? मोर देन D4। D पे 4 के बजाय क्या हो सकते हैं? 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है? अगर D में कितने आ जाए? 4, या D में कितने आ जाए? 4 से ज्यादा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स 4 से ज्यादा आ जाए,
तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन होंगे। क्या क्या ऑप्शन होंगे, फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, या तो आप क्या करो, पेयरिंग करो, किसमें, इन T2Z, क्योंकि जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप क्या कर दोगे, यहां 3 पहले से फिल किए हैं तो एक और यहां फिल कर दोगे, क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो या तो D4 या उससे ज्यादा आते ही पहला ऑप्शन क्या बनेगा, पेयरिंग इन T2Z। और अगर आप पेयरिंग नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन मूव इन इजी। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि 3 तो यहां भर गए, तो फोर्थ को कहां पहुंचा दीजिए, फोर्थ को पहुंचा दीजिए इजी में। तो ये दो ऑप्शन आपके पास बनते हैं। पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया, या तो क्या कर दो, पेयरिंग कर दो, किसमें, T2Z में। मतलब जो ये 3 आपने भरे थे, यहां तक तो सब कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि यहां तक तो हम किसके अकॉर्डिंग भर देते हैं, हम हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग भर देते हैं। बट दिक्कत स्टार्ट कहां से हो जाती है, जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है कि अगर डी में 4 आ जाए, डी में 5 आ जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, डी में 6 आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, डी में 7 आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी। तो उस टाइम आपको ध्यान में क्या रखना है, डी में 4 है या मोर देन D4 है, तो ध्यान में क्या रखना है, ये दो कंसेप्ट सामने आएंगे। या तो आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, पेयरिंग किस में करोगे, T2Z में करोगे, या फिर आप क्या करो, फोर्थ इलेक्ट्रॉन मींस जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, 8th इलेक्ट्रॉन है, इनको आप कहां मूव करोगे, इजी में। क्योंकि दो ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो पेयरिंग करो या इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाओ। अब पेयरिंग कब होगी और इलेक्ट्रॉन ऊपर कब जाएगा, यही चीज समझनी है। यही बच्चे गड़बड़ करना स्टार्ट करते हैं। वो कैसे होगी, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। तो मैंने क्या बताया अब तक आपको, मैंने आपको अब तक ये बताया कि अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं तो आप क्या करेंगे, T2Z में फिल करना स्टार्ट कर देंगे। बट जैसे ही D4 मतलब डी में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे। एक क्या बनेगा, पेयरिंग कर दीजिए T2Z में, यहां पे आप पेयरिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को जम करा दो कहां, इजी में, या उस इलेक्ट्रॉन को आप यहां रख सकते हो। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा या यहां आएगा, इस बात को समझाने के लिए इन्होंने आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 पॉइंट बनाए हैं समझाने के लिए। और वो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, या तो ये क्या हो जाए, लेस हो जाए पी से, या दूसरा पॉइंट क्या बनाया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ है, या ये क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए पी से। अब यहां डेल्टा ओ तो आपको पता है क्या है कि टोटल मैग्नीट्यूड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स का। अब पी क्या है, यहां पी का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। ध्यान दें मैंने क्या लिखा, पेयरिंग एनर्जी। P स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग करने की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो उसमें एनर्जी ज्यादा भी लग सकती है, उसमें एनर्जी कम भी लग सकती है। वो डिपेंड किस पे करती है, आपको बता रखा है मैंने IOC OOC। आपको क्या बता रखा है, IOC OOC। IOC में अंदर का ऑर्बिटल यूज करते हैं, और अंदर वाला यूज कब होता है, जब पेयरिंग ज्यादा होती है। बाहर वाला यूज कब होता है, जब पेयरिंग नहीं होती है। वो डिपेंड किस पे करता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि लिगेंड वीक है। तरीका मैंने बता दिया आपको लिगेंड का पता करने का। तो यहां पे ये दो कंसेप्ट जो हैं, ये कंसेप्ट ही बच्चे के दिमाग को घुमाते हैं कि ये क्या बला आ गई, बला कुछ नहीं है। कैसे, ध्यान देंगे यहां मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि डेल्टा ओ इज लेस देन पी। मतलब क्या है इस चीज का, ध्यान दें इस पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, डेल्टा ओ लेस देन पी। इसको समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको समझने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया पी का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, पेयरिंग करने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। ध्यान सुनना मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। बात को समझ में आ रही है, कैसे भी लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने लिख दिया कि P ग्रेटर है, ध्यान दें, इट इज मोर देन डेल्टा ओ। मतलब क्या हो गया, पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। फिर दूसरी बात का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी बात कौन सी थी, उसमें था कि डेल्टा ओ ग्रेटर देन लेस देन
सॉरी, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पेयरिंग करने में एनर्जी कम लगेगी। ध्यान से सुनना, यही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा पेयरिंग करने में एनर्जी कम लगेगी। अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसका काम यहां से खत्म हो गया। ठीक है, अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। कैसे? ध्यान सुनना, मैंने कहा पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा। पेयरिंग किस में करनी है? पेयरिंग करनी है T2Z में। यहां भी पेयरिंग किस में करनी है? T2Z में। तो उसने कहा 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे हुए हैं, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे हुए हैं। दिक्कत किसकी आ रही है? 4th इलेक्ट्रॉन की, जो हमें भरना है। वो कह रहा है कि पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। मतलब कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पेयरिंग में भेजूं, तो पेयरिंग में भेजने के बाद ये वहां पेयर बनाने में ज्यादा एनर्जी मांगता है या ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। ध्यान सुना, मैंने क्या कहा? अगर ये पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। यहां पेयरिंग करने में एनर्जी कम लगेगी, अगर यहां एनर्जी पेयरिंग करने में कम लगेगी तो ये क्या कर लेगा? ये पेयरिंग कर लेगा। कंसेप्ट दोबारा समझें, मैंने क्या कहा? पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई तो पेयरिंग नहीं करेगा। अगर पेयरिंग नहीं हुई, ध्यान से सुनना, अगर पेयरिंग नहीं हुई तो ये 4th इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा? तो 4th इलेक्ट्रॉन आपका कहां पहुंच गया? इजी में पहुंच जाएगा, पेयरिंग नहीं करेगा। बात को समझ में आ रही है? मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई तो ये T2Z में ना जाके, ये T2Z में ना जाके किस में पहुंच जाएगा? इजी में पहुंच जाएगा। यहां भी आपके पास T2Z है और आपके पास इजी है। मैंने कहा यहां पेयरिंग एनर्जी कम, मतलब पेयरिंग करने में एनर्जी कम लग रही है। अगर कम लग रही है तो वो आराम से क्या कर लेगा? पेयरिंग कर लेगा। अगर आराम से पेयरिंग नहीं कर रही तो फिर इजी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, डेल्टा ओ लेस देन पी है तो पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये वर्ड समझ लेना, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा मतलब पेयर होने में ज्यादा एनर्जी की डिमांड, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग एनर्जी कम मतलब पेयर कम जल्दी हो जाएगा, पेयरिंग होने में एनर्जी कम लगेगी। अगर पेयरिंग होने में एनर्जी कम लगेगी तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग हो गई तो इजी खाली रहेगा। पेयरिंग नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा? इजी में जंप कर जाएगा। अब आगे की बात समझिए। आगे की बात का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन इजी में गया तो इस पॉइंट से, मतलब जब ये कंडीशन आपके पास है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? कॉन्फ़िगरेशन बन गई T2Z3 एंड EZ1। बट अगर ये कंडीशन है, कंडीशन क्या कि डेल्टा और ग्रेटर देन पी है, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी T2Z4। क्या बन जाएगी? T2Z4 एंड EZ0। ध्यान दें, बात कुछ नहीं है केवल, पर बात बहुत बड़ी है। बात बड़ी क्यों है? क्योंकि सारा कंसेप्ट डिपेंड किस पे कर रहा है? पेयरिंग एनर्जी पे। अब ये पेयरिंग एनर्जी कम होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ध्यान देना, मैंने आपको बता रखा है IOC एंड OOC। इसने कहा पेयरिंग नहीं होगी। क्या कहा इसने? पेयरिंग नहीं होगी। आपको मैंने बताया था IOC अंदर वाला डी यूज करता है, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज करता है और वहां जाके स्पिन पेयर्ड कर देता है। ध्यान से सुनना, अगर क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आई बटन पे लिंक आ गया होगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने IOC OOC बड़े अच्छे समझाया वहां। तो IOC अंदर वाला डी यूज करता है, अंदर वाला डी यूज करेगा तो वहां पे क्या कर देगा? पेयरिंग। अंदर वाला डी यूज करेगा तो वहां क्या कर देगा? पेयरिंग। मतलब पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा नहीं लगी।
आईओसी पेयरिंग जल्दी कर देता है, बट ओओसी अंदर जाने की हिम्मत नहीं, बाहर ही बैठ जाएगा। अगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं है तो अंदर पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी का मतलब ये वाला कंसेप्ट, पेयरिंग हो जाएगी का मतलब ये वाला कंसेप्ट। अब वहां पेयरिंग किस में हुई थी? वहां पेयरिंग हुई थी आईओसी में। पेयरिंग किस में नहीं हुई थी? पेयरिंग नहीं हुई थी ओओसी में। लिंक कर रहा हूं, ध्यान समझ लेना। आईओसी में पेयरिंग हो जाती है अंदर वाले डी ऑर्बिटल में, ओओसी में पेयरिंग नहीं होती। अब इसी को लिंक करते हुए एक चीज और बता दूं, आईओसी और ओओसी, आईओसी और ओओसी, ओओसी कौन बनाता है? जो वीक लिगेंड होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है? वीक, क्योंकि अंदर तो वो नहीं जाएगा ना जिसको डर लगता है। डर किसको लगता है? वीक इंसान को। आईओसी कौन करेगा? जो स्ट्रॉन्ग है, जो अंदर घुस जाएगा। इसका मतलब ये कैसा लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ध्यान देना मैंने क्या कहा, ये बनाएगा ओओसी, तो लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड का है या वीक लिगेंड है। ये बनाएगा आईओसी, तो लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। ध्यान देना, अगर लिगेंड वीक है, अगर ये ओओसी है, तो ओओसी का मतलब यहां, तो ये स्पिन फ्री होगा कि स्पिन पेयर्ड होगा? ये होगा स्पिन फ्री, क्योंकि मैक्सिमम स्पिन यहां रहेगी। चेक कर लो कितनी स्पिन हो गई, 1 2 3 4 हाफ स्पिन हो गई। बट यहां चेक करो, आईओसी होते ही पहले कितनी स्पिन थी? 3, अब कितनी रह गई? 2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पिन पेयर्ड। क्या हो जाएगा? स्पिन पेयर्ड। ये मैं लिंक कर रहा हूं प्रीवियस लेक्चर को इसके साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो इस सब कंक्लूजन को देखते हुए आपको 2 से 3 क्वेश्चन बड़े आराम से लर्न हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही बना सकता हूं कि इफ यू आर हैविंग D4 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो इफ द लिगेंड इज ऑफ वीक फील्ड। ध्यान सुनना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला? मैंने क्वेश्चन ये बोला, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर लिगेंड किसका है? वीक फील्ड का है। वीक फील्ड नाम याद आते ही, वीक फील्ड नाम याद आते ही कंसेप्ट पहुंच जाओ ओओसी। ओओसी पे बन जाएगा क्या? T2Z3EZ1। बात को समझ में आ रही है? वो आपको इसका नाम देके पूछ सकता है, इसका नाम देके ही पूछ सकता है। कैसे? उसने क्या बोला कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। मैंने क्या बोला कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। D4 कॉन्फ़िगरेशन, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। क्यों? क्योंकि स्पिन फ्री का मतलब वीक लिगेंड, वीक लिगेंड का मतलब ओओसी, और ओओसी कॉन्फ़िगरेशन T2Z3EZ1। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है और वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। D4 कॉन्फ़िगरेशन है और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा मतलब लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? आईओसी। आईओसी बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? T2Z4EZ0। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है और वहां ध्यान देना, उसे क्या बोला? D4 कॉन्फ़िगरेशन है और लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, आईओसी कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? T2Z4EZ0। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, रटना कुछ नहीं है, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट लिंक करना है एक कंसेप्ट को दूसरे के साथ। मैंने आईओसी को लिंक कर दिया यहाँ। आईओसी वीक लिगेंड होता है, स्पिन फ्री होता है, और अगर आपको पता है स्पिन फ्री है, ध्यान से सुनना, अगर स्पिन फ्री है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? तो आप इसको भी लिंक कर सकते हो इसके साथ। और यहाँ अगर स्पिन पेयर्ड है तो क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वी आर हैविंग D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन है
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ध्यान सुनना, D4 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। लिंक कर लो, क्या D में 4 स्पिन कैसी है, लो स्पिन है तो कैसा बनेगा, स्पिन पेयर्ड बनेगा, स्पिन पेयर्ड बनेगा तो लिगेंड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, आईओसी, और आईओसी बनेगा तो P2Z4 0। क्वेश्चन कैसे भी आए घुमा के, इनसे बाहर कोई आपका आंसर नहीं जाने वाला, इन्हीं के अंदर से आपका क्या बन जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज ऑल अबाउट फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z एंड EZ ऑर्बिटल, या सिंपली बोल दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।